हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 11 जुलाई। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे ये दोनों इंडेक्सेस आज किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कहाँ पर ये क्लोजिंग दे सकती हैं। उनके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये 14 जुलाई को यानी कि मंडे को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से बिहेव कर सकती हैं। आप लोगों को मैं अपनी कल की वीडियो की भी एक क्लिप दिखाऊंगा जहाँ पर मैंने इसको बताया कि किस तरीके से ये प्राइस एक्शन फॉलो कर सकता है और आज किस तरीके से फॉलो किया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहां से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहीं सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। तो देरी न करते हुए अब हम सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने क्रूड ऑयल का डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों के सामने चार्ट ओपन कर लिया है। सबसे पहले आपको इसमें एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही होगी। उस ट्रेंड लाइन के बारे में मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा। ये देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका इतिहास देखो। जब भी इस ट्रेंड लाइन पर मार्केट आता है, यहाँ पर हैमर बनाई, बाउंस, फिर इस ट्रेंड लाइन पर आया, डोजी कैंडल बनाई, बाउंस, फिर अपसाइड से डाउन साइड आया, यहाँ पर इसने एक रेंज बनाई। हर बार सेम तरीके से बिहेव नहीं कर सकता, इसलिए हर बार अलग पैटर्न भी बना सकता है। तो यहाँ पर इसने रेंज बनाई। कल ये 570 के आसपास था। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ट्रेंड लाइन हमेशा बाउंसिंग लेवल है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करके रीटेस्ट दे के ना निकले तब तक आप डाउन साइड में नहीं आओगे, अदरवाइज इस ट्रेंड लाइन से बाउंस कर सकता है। और आज एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही बिहेव किया जैसा हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। ये देखो आज की कैंडल, ग्रीन कैंडल, कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रही है। अब मैं आपको अपनी कल की वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पर मैंने आपको किस तरीके से प्राइस एक्शन के बारे में बताया था। ये देखो, अपसाइड जाना है तो ये इसकी वॉल्यूम में थोड़ा अप कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली सुनाई दे। फेलियर करे, इसका लिक्विडिटी यहाँ से ग्रैब करे और यहाँ से कोई डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड की तरफ निकल जाए। जैसे ही मार्केट देखो 5750 को निकाल देता है अपसाइड में, तो इसके लिए लेवल खुल जाएगा 5775 का। मैं एक बार मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो ये 5775 का लेवल खुल जाएगा। अगर मार्केट इसको भी निकाल देता है तो फिर अपसाइड में लेवल खुल जाएगा 5815 का। और अगर इसको भी निकाल देता है मार्केट तो फिर इसके लिए अपसाइड में लेवल ओपन हो जाएंगे जो कि 5900 तक इसको अपसाइड में लेके 5900 तक के लेवल मैंने आप लोगों को दिए थे कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है और इसके आसपास से फिर से रिवर्स कर सकता है। लेकिन अगर 5900 के ऊपर निकलता है तो फिर और 100 पॉइंट्स का गैप बना के जाएगा। पैटर्न बना के और पैटर्न गैप पड़ा हुआ है उसको फिल करने जाएगा। ये मैंने इस वीडियो में बताया। एग्जैक्टली सेम उसी तरीके का बिहेव आज इसने किया है। अब देखो क्या आपको पॉसिबिलिटी इसमें नजर आ रही है। सी, अब इसको और अपसाइड की तरफ अगर निकलना है तो इसको 5900 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम पे। फिर निकलता है तो ये गैप पड़ा है, इसको भरने जाएगा 6081 तक को। यहाँ से सीधा ये गैप डाउन ओपन हुआ था, इस गैप को फिल करने के लिए जा सकता है। इसके ऊपर भी निकलता है तो और अपसाइड के लेवल दिखाएगा, अदरवाइज यहाँ से डाउन साइड आता है तो फिर इस ट्रेंड लाइन को टकराएगा। जब तक इस ट्रेंड लाइन को टकराता रहेगा, आप इस ट्रेंड लाइन पे हमेशा प्राइस एक्शन देखना। पॉजिटिव बने तो अपसाइड, नेगेटिव बने तो डाउन साइड की तरफ। इस तरीके से आप लोगों को प्राइस एक्शन इस ट्रेंड लाइन पे हर बार देखना है। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन करके बता देता हूं कि इसमें किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। देखो, ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया इसने एग्जैक्टली ऐसा जैसा मैंने कल आपको अपनी वीडियो में बताया था। अब इस कौन से लेवल पे आके अभी ये रुक रहा है, ये जो इसका लेवल है जहां से इसमें कंटिन्यू सेलिंग आई थी, इसके आसपास रुक रहा है। 5880 के आसपास से मार्केट अभी रुक रहा है। अब इसमें अपसाइड की तरफ अगर आप सिनेरियो देखते हैं तो किस तरीके से जा सकता है और डाउन साइड की तरफ अगर आएगा तो किस तरीके से आएगा। देखो, यहाँ से इसको 5880 के ऊपर निकलता है, क्लोजिंग देता है तो इसके लिए लेवल खुल जाएंगे 5905 तक के। यहाँ तक के लेवल इसके लिए खुल जाएंगे। यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना, यहाँ पर देखो ट्रिपल टॉप बना था पिछली बार गिरने से पहले, तो यहाँ पर ऑलरेडी सेलर हैं। जब तक इनके एसएल नहीं कटेंगे तब तक ये लोग नहीं भागेंगे। इनके एसएल कटना ज़रूरी है। इस पर अगर क्लोजिंग देता है और रिटेस्ट दे के निकलता है तो सीधा सीधा लेवल मुझे दिख रहा है यहाँ पर 6018 तक ये मार्केट जा सकता है। उससे पहले आप अगर मुझसे पूछो कि कहाँ रुक सकता है तो वो लेवल भी मैं आप लोगों को दे दूँ। एक बार ये इस लेवल पर रुक सकता है जो कि है 5950 के आसपास लेवल, यहाँ रुक सकता है। अगर उसको निकालता है तो 6018 और 6018 को निकालता है जो कि गैप भर जाएगा, उसके बाद निकालता है तो फिर इसके लिए लेवल खुल जाएंगे 6100 6100 के। 6100 निकालता है तो 6155, यहाँ तक के लेवल मार्केट अपसाइड में दिखा सकता है। और अगर इसको भी निकालता है तो 6250 के लेवल और 6250 निकालता है तो 6
6336 तक के लेवल मार्केट आपको अपसाइड में दिखा सकता है। देखो 6155 निकालता है तो 6250, इसको निकालता है तो 6336 तक मार्केट जा सकता है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? 5900, ये इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको निकालना मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक इसको नहीं निकालेगा अप साइड में 6018 तक के लिए इसके लिए लेवल ओपन नहीं होंगे। तो उस लेवल पे आप थोड़ा ध्यान रखो, एकदम से मत जाना। इसमें देखो लगातार ग्रीन कैंडल है आवरली पे, अब इसमें पुल बैक भी आ सकता है। इसमें 1 या 2 कैंडल रेड बनेंगी तब जाके ये फिर स्ट्रांगली ऊपर निकलेगा। सीधा ग्रीन कैंडल बना के निकलता है तो कहीं से भी ये शूटिंग स्टार कैंडल बना के रिवर्स कर सकता है। अब मैं डाउन साइड के सिनेरियो आप लोगों के सामने एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। देखो इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पर हो सकता है कोई फिर से पैटर्न बना के डाउन साइड आता है, लेकिन जब तक 5850 निकालता है तो फिर आप डाउन साइड में एक छोटा सा लेवल देख सकते हैं 40 पॉइंट का। 5810 तक के लेवल आप लोगों को मिल सकते हैं। यहाँ से भी तोड़ता है तो फिर आपको ये 5750 तक ये ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट जोन मिलेगा, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। यहाँ पर कोई पैटर्न बना के फिर से उठने की कोशिश करेगा, लेकिन अब ये 4th टाइम टकराएगा यहाँ पे। अब अगर निकलता है तो हो सकता है ब्रेकआउट फेल करे, और जैसे ही 5750 के नीचे अब ये निकलेगा तो फिर इसमें डाउन साइड से सेलिंग आएगी। लेकिन जब तक इसके पास आएगा उसके लिए हम अगली वीडियो अपनी बनाई देंगे, तो डाउन साइड के लेवल में आप लोगों को तब बता दूंगा। अभी आपको अपसाइड के लेवल मिल गए होंगे। अब एक चीज़ याद रखना, मार्केट क्या करता है ना, हमेशा लिक्विडिटी ग्रैब करता है। यहाँ पर भी मैंने बताया था लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है। अब देखो यहाँ पर हो सकता है ट्रेंड लाइन को तोड़े, इसको तोड़ के फिर इस सपोर्ट, इमीडिएट जो सपोर्ट होता है ट्रेंड लाइन को तोड़ के, वहाँ से मार्केट यहाँ पे, क्योंकि सेलर फंस जाते हैं, लोग सेल करना शुरू कर देते हैं इस ट्रेंड लाइन के बाद, लेकिन वो क्लोजिंग का वेट नहीं करते या रिटेस्ट का वेट नहीं करते, तो यहाँ पे फंस जाते हैं वो। और जो स्टॉप लॉस नहीं लगाता उनका यहाँ पर ट्रैप करके मार्केट सीधा अपसाइड की तरफ निकल के पैसा खा जाता है। इस तरीके से लोग ट्रैप होते हैं। तो इस ट्रैप से बचने के लिए आपको ये लिक्विडिटी ग्रैब एरिया का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको अपने कोर्स में बताए हैं। आप लोगों में से कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि कोर्स में किस तरीके से आप विजिट कर सकते हो, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है और पिन कमेंट में भी आपको कोर्स की लिंक मिल जाएगी। या फिर टेलीग्राम अगर ज्वाइन ग्रुप आपने कर रखा है तो वहाँ पर भी आपको उस कोर्स की लिंक मिल जाएगी, जो कि फ्री टेलीग्राम चैनल है। उस पर कोई भी किसी भी तरीके की पैसे की बात नहीं होती। सबसे पहली बात आप ये याद रखना। अब इनरोल कोर्स में जाओगे तो आपको यहाँ से ये मिलेगा। व्यू कोर्स कंटेंट में देखोगे तो आपको इसमें कोर्स कंटेंट मिल जाएगा, जिसमें मैंने टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इन दोनों चीज़ों में दो पार्ट में इसको कवर किया है। टेक्निकल एनालिसिस में मैंने बेसिक कैंडलस्टिक्स से लेके चार्ट एनालिसिस तक, सपोर्ट रेसिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज़ किस तरीके से करते हैं, और भी सारे इंडिकेटर्स हैं, RSI, इन सारे इंडिकेटर्स का आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, EMA का यूज़ किस तरीके से कर सकते हो, एंट्री एग्जिट स्ट्रेटजी जो है वो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग का, वो भी मैंने आप लोगों को इसमें बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल से, देसी एग्जाम्पल से आपको समझाया है। और उसके बाद ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मैंने आप लोगों को एक ट्रेडर का माइंडसेट किस तरीके से होना चाहिए, 4-5 सालों में मैंने जितनी भी ट्रेडिंग सीखी है वो सारा निचोड़ आपको इसमें देने की कोशिश करी है मैंने। ओवर ट्रेडिंग को आप किस तरीके से रोक सकते हो और सिस्टमेटिक तरीके से आप उसको किस तरीके से आप स्टॉप कर सकते हो एक सिस्टम के थ्रू, वो मैंने सारी कंसेप्ट आपको इसमें बताएं। अगर आपको यहाँ से सीखना है तो आप यहाँ से सीख सकते हैं, अदरवाइज फ्री एनालिसिस वीडियो तो आप लोगों के लिए आ ही रही है। अब हम सीधा चलते हैं वापस से अपनी वीडियो पे। अगर आप लोगों को क्रूड ऑयल की एनालिसिस अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब हम सीधा चलते हैं नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। नेचुरल गैस को अब मैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या बताया था नेचुरल गैस में, नेचुरल गैस अभी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था अपसाइड से। देखो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, जब भी इस ट्रेंड लाइन पर डाउन साइड, फिर इस ट्रेंड लाइन पर आता था, फिर डाउन, फिर ट्रेंड लाइन पर फिर डाउन। अब ये फिर से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कब तक नहीं निकलेगा, जब तक ये 298 से लेके 300 इस लेवल को नहीं निकाल देता तब तक इसमें बुलिशनेस नहीं आएगी। तब तक यहाँ तक जाएगा, फिर बाउंस, फिर जाएगा, फिर बाउंस, इसी तरीके से होता रहेगा। अब मैं ना इसके लेवल आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियरली समझ में आ जाए। अब देखो इसको मैं सबसे पहले आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन कर देता हूँ। आवरली टाइम फ्रेम पे इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखो लेवल देखो, अपसाइड से ये ट्रेंड लाइन तो आ रही थी जिसका ब्रेकआउट फेलियर हो रहा था। अभी मार्केट मूव कर रहा है 287 पे और आपको डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन दिख ही रही होगी, ये वाली,
जब भी मार्केट इस पे आ रहा है बाउंस कर रहा है, फिर इस पे आ रहा है बाउंस कर रहा है, फिर यहाँ पर आ गया है। अब या तो इससे बाउंस करके इस तरीके से जाएगा, अदरवाइज इसको तोड़ देता है तो ये एम पैटर्न बनते हुए आपको दिख रहा है। जैसे ही 286 इसने तोड़ा तो डाउन साइड में इसको लेवल मिलेगा 283 का, 283 तोड़ता है तो फिर डाउन साइड में लेवल मिलेगा 278 का मिल सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर रेसिस्टेंस भी था और ये ट्रेंड लाइन भी आपको मिलेगी अपसाइड वाली। तो 278 पे आप थोड़ा अलर्ट हो जाना, यहाँ से थोड़ा सा बाउंस कर सकता है, लेकिन 275 तक यहाँ से धीरे 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 गिरेगा। 275 तक, 275 का ये सपोर्ट जोन है, ये और ये ट्रेंड लाइन दोनों यहीं पर मिल रहे हैं। तो जैसे ही इसको तोड़ेगा तो फिर और डाउन साइड में तेज़ी से आ सकता है। लेकिन ये कब आओगे आप, जब इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तब। जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक नेचुरल गैस किस तरीके से बिहेव करेगा वो मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ। एक एक लेवल आप लोगों को बता रहा हूँ कि कौन कौन से लेवल पे किस तरीके से बिहेव कर सकता है। अब ये चीज़ आप समझो, खुद के चार्ट में नहीं बनाओगे ना तब तक जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसा आप लोग तक पहुँच नहीं पाएगा। आप वीडियो देखोगे और भूल जाओगे। मैं भी आज भी वीडियो देखता हूँ कई यूट्यूबर्स की, आज भी एनालिसिस वीडियो देख लेता हूँ मैं, लेकिन मैं जब वो बोलते हैं ना तो मैं उनकी वीडियो देखता हूँ, थोड़ा समझता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ। फिर मैं अपने चार्ट में उनकी थोड़ी नॉलेज और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को जोड़ के मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं सोचूं कि उनका सुन के मैं सब कुछ सीख जाऊँ तो वो इम्पॉसिबल है। ऐसे ही आप मेरा सुन के भी सब कुछ नहीं सीख सकते जब तक आप चार्ट में नहीं बनाओगे। अब मैं एक एक लेवल पे बता रहा हूँ मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, उसी तरीके से बिहेव करते हुए आपको नजर आएगा। देखो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ये जो लेवल है 287 से लेकर 286, ये 1 पॉइंट का बफर जोन मान लो। ये यहाँ पर ये नेक लाइन भी है डब्लू की और ये ट्रेंड लाइन, दो सपोर्ट मिल रहे हैं इसको। यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाता है तो यहाँ तक धीरे धीरे लेवल मिलेंगे आपको। मैं स्ट्रांगली आपको रिकमेंड नहीं करूँगा इसको 298 तक, सीधी सी बात है, सीधी 298 तक ये धीमे 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 जाएगा। इस तरीके से अप डाउन होता रहेगा, लेकिन 298 से लेकर 300 निकालता है तो अप साइड में आपको लेवल मिलेंगे नेचुरल गैस में 303, और 303 के बाद मिलेगा 308 का लेवल, और 308 को भी निकाल देता है। देखो यहाँ से 303 का लेवल मिलेगा, 303 भी निकालता है, 308 को निकालता है तो फिर अप साइड में लेवल मिलेंगे इसको 320 तक के लेवल इसको अप साइड में मिल सकते हैं। अब लेकिन उसके लिए इसको 300 को निकालना पड़ेगा। एक लेवल और इसको बीच में मिल सकता है जो कि है 311 का, 311 पे भी अलर्ट हो जाना। अप साइड के ये लेवल है, लेकिन अप साइड में कब इसमें हल्की सी बुलिशनेस आएगी 300 के बाद, तो ये चीज़ आप याद रखना। अब डाउन साइड के सिनेरियो बता रहा हूँ ये किस तरीके से आ सकता है, डाउन साइड के देख लो। अदरवाइज़ ये जो चैनल चल रहा है ना, ये जो ट्रेंड लाइन, आप इसमें स्कैल्प वाली कंडीशन में है अभी, यहाँ से आप स्कैल्प टाइप का कर सकते हो। अब देखो इस तरीके से जा रहा है, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, लेकिन इसको एक्चुअल में इसमें जो सेलिंग आएगी वो 283 के आसपास से आएगी। 283 को निकालता है तो सीधा सीधा आपको 275 मिलेगा, 275 के बाद 266, और 266 के बाद और डाउन साइड में आपको लेवल मिल सकते हैं। 275 से लेकर 276 के बीच में एक लेवल और मिल सकता है जो इसको 272 पर रोक सकता है, तो ये लेवल भी आप अपने चार्ट में मार्क कर लेना। ये इसी तरीके से गिरेगा जैसे अभी ये हायर हाई का स्ट्रक्चर बना रहा है ना, देखो इस तरीके से हायर हाई का स्ट्रक्चर बना रहा है। जैसे ही हायर हाई का स्ट्रक्चर टूटेगा और ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, इसमें खटाक से सेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज़ आप याद रखो। अब आई होप आप लोगों को नेचुरल गैस के लेवल भी मिल गए होंगे। अगर आपको दोनों की एनालिसिस अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दो। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल पे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर दो, और जो लोग चैनल को प्यार देना चाहते हैं वो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग एक्चुअल में सीखना चाहते हैं सारे कंसेप्ट से, जैसी एनालिसिस मेरी है मैं आपको एग्जैक्टली वैसी सिखा सकता हूँ, उसके अलावा मैं आपसे कोई भी वादा नहीं करूँगा। तो जैसी मेरी एनालिसिस है वैसी आप सीखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से सीख सकते हैं इस कोर्स पे आके। इसकी लिंक अगेन मैं बोल रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी और पिंड कमेंट में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको विजिट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।